आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का इस वीडियो क्लास में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वीडियो में जो कमेंट आते हैं उससे मुझे ये पता चलता है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स या फिर माता पिता भी है दोस्तों जो अपने बच्चों के साथ साथ वो भी वीडियो क्या है कभी कभी देखते हैं। तो उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज दोस्तों ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो हमारे इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, यानी इस YouTube चैनल का जो हमारा परिवार है इसमें जितने भी सदस्य अब तक जुड़ चुके हैं उनका धन्यवाद करता हूं मैं। और उनके साथ साथ दोस्तों उन प्रत्येक भाई बहन का भी धन्यवाद करता हूं जिनके माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा आप तक पहुंचा हो या फिर फेसबुक के द्वारा या फिर टेलीग्राम या फिर किसी भी माध्यम से ये वीडियो जो भी आप तक पहुंचा रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और आपको भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो आपके शुभ चिंतक है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का वीडियो दोस्तों जो हमारी क्लास तो आप सबको पता है इंडियन पॉलिटी का हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मोबाइल और जीवन में जो हम संघर्ष कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये टॉपिक हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है मनुष्य का जैसे ही जन्म होता है तो बच्चा दोस्तों लगभग 1 वर्ष का होता है तो वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझदार होने लग जाता है या फिर उसकी एक्टिविटी प्रारंभ हो जाती है। तो 1 साल के बच्चे को दोस्तों अगर आपने देखा होगा वो माँ के पास में दूध पी रहा होता है, तब भी क्या है कभी कभी वो रोता रहता है। तो उस रोते हुए बच्चे को चुप करने के लिए आज के समय में दोस्तों मदर है वो उसको क्या देती है, मोबाइल फोन में कोई भी कार्टून वगैरह चला कर दे देती है, बच्चा शांत हो जाता है। यहीं से क्या होता है दोस्तों मोबाइल और हमारे जीवन के बीच में धीरे धीरे संघर्ष शुरू हो जाता है। एक मनुष्य भी यानी इंसान भी क्या है दोस्तों ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक खिलौना है। और अब क्या है दोस्तों ईश्वरीय रूपी जो खिलौना है हम जो मनुष्य हैं उन्हीं के द्वारा जो खिलौने बनाए जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई भी आइटम हो दोस्तों बच्चे के लिए तो वो एक तरह का खिलौना ही है। लेकिन उसी के जकड़ में या फिर उसी खिलौने ने हमारे जीवन को आसान भी बना दिया है और हमारे जीवन को इस तरह से जकड़ भी लिया है कि हम इस ग्रिप से बाहर नहीं निकल सकते और नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। जैसे मान लो मैंने 1 साल के बच्चे का एग्जाम्पल दिया आपको मोबाइल से संबंधित, जो कि दोस्तों आप सब जितने भी है जिन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है वो हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है वो अपने आसपास में आप अपने परिवार में देख सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा होगा उसके हाथ में मोबाइल आप पकड़ा दीजिए, वो कोई सा भी मोबाइल हो दोस्तों, लगभग आज के बच्चे हैं वो प्रत्येक फंक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। छोटा बच्चा है वो भी उसको भी पता रहता है यूट्यूब में कहाँ पर क्या मिलेगा, तो वो भी दोस्तों इसी से क्या है अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ के बाद में जैसे जैसे मनुष्य समझदार होता है या फिर शादी योग्य दोस्तों लगभग 20 वर्ष की अवस्था आते आते लगभग दोस्तों शादी की ये उम्र हो जाती है और यहाँ आते आते मैं मानता हूँ कि वो ग्रेजुएशन तक कर चुका होता है। अब दोस्तों इस स्तर में आने के बाद चाहे वो लड़का हो या लड़की हो शादी की उम्र आ जाती है। और ऐसे समय में दोस्तों शादी जब होती है तो अगर शादी के 1 दिन पहले मोबाइल अगर गुम हो जाए तो दोस्तों चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो उसको इस शादी में भी क्या है दोस्तों उसी मोबाइल की याद सताती रहेगी कि यार मेरा मोबाइल खास मेरे पास होता, हाँ अगर वो बंद होता तब भी अगर मेरे पास होता तो ठीक रहता। इस समय भी दोस्तों जीवन का जो सबसे उत्तम समय अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यही समय है। अभी कुछ समय पहले मैं एक कविता पढ़ रहा था जिसमें था कि वारे जमाने तेरी क्या हद हो गई, बीबी के आगे तो दुनिया ही
रद्द हो गई। लेकिन दोस्तों अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि वारे ज़माने तेरी क्या हद हो गई, मोबाइल के सामने तो पूरी दुनिया ही रद्द हो गई। यानी दोस्तों ऐसे मौके पर यहाँ पर बैठा हुआ विद्यार्थी या फिर दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक इंसान जिसकी भी शादी हो रही है, उसके पास अगर उसके एक दिन पहले मोबाइल गुम हो जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती है कि यार मेरा मोबाइल किसके पास है, पता नहीं वो मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पता कौन व्यक्ति मैसेज कर रहा होगा। मतलब इस प्रकार की माइंड के अंदर दोस्तों उसके चल रही है प्रक्रिया या फिर इस प्रकार के विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं। क्यों? अगर गलत है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखिए। आप सबके विचारों का वेलकम है, स्वागत है। अब दोस्तों इसी प्रकार इस मोबाइल ने हमारे जीवन को किस तरह से जकड़ लिया है, हम मोबाइल के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? मोबाइल की इतनी तड़फ हमारे अंदर क्यों हो रही है? तो साथियों ये तो हो गया मोबाइल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों आप सबको मैं बताता हूं कि जितनी चाहत और जितनी ज़्यादा आपके मन में इस मोबाइल को पाने की जो इच्छा है, अगर उसी प्रकार की इच्छा आपकी अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के प्रति अगर जागरूक हो गई तो दोस्तों आप सबको पता है कि अपना विकास करने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। यानी दोस्तों मनुष्य के विकास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल नहीं बल्कि क्या है, शिक्षा है। आज दोस्तों मैं देखता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो क्लास में जाते हैं तो दोस्तों ऑफलाइन जहां क्लासें होती है वहां पे या तो मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए बोल दिया जाता है या फिर ये बोल दिया जाता है मोबाइल अपना घर पे रख के आए। अगर दोस्तों 2 घंटे की क्लास होगी तो उस बंदे का जो भी आया है क्लास के अंदर बार बार दोस्तों टॉपिक या फिर जब भी इंटरवल होगा बीच में तो उसके दिल में सिर्फ एक ही बात आएगी कि यार क्या पता किसका मैसेज आया होगा, मोबाइल में किसका फ़ोन आया होगा। अगर इस तरह की दोस्तों भावनाएं आपके समय समय में दिमाग में आती रहती है मोबाइल के प्रति, अगर यही भावनाएं दोस्तों शिक्षा के प्रति आपके दिल में आने लग जाए, उसी दिन से मान लेना कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो दोस्तों एक मोबाइल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों चलते हैं इस टॉपिक के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं।